और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुबह हमने देखा भी था जब खामेनेई की मौत हुई थी, जानकारी मिली थी, पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, अब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, यानी कि 24 घंटे के लिए अब वहां पर किसी तरीके से इंटरनेट नहीं चलेगा। और कई ऐसे शहर है ईरान में जहां पर फोन लाइंस भी डेड हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ जो जानकारी आपको दे रहे थे अनंत की एक अमेरिकन शिप को रोक दिया गया है पर्शियन गल्फ में, ऐसी जानकारी ईरान की तरफ से दी गई है। और दूसरी तरफ अब ईरान ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। और इतना ही एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि दुबई पोर्ट पर अटैक किया गया है, जहां पर यूएस के असेट्स मौजूद थे। ये बहुत बड़ी खबर, दुबई के पोर्ट पर हमला किया गया है, यानी कि पहले ही जैसा ईरान ने साफ तौर पर कहा था, जहां जहां यूएस के बेस है हम हर जगह ताबड़तोड़ मिसाइलें दागेंगे अगर पहला हमला अमेरिका और इजराइल ने किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग पर ईरानी सेना का बड़ा बयान सामने आया है। यूएस बेस पर फाइटर जेट से हमला करना शुरू कर दिया गया है। यूएस ठिकानों पर सफल हमले किए गए हैं, ये ईरान कह रहा है। जंग पर ईरानी सेना की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। यूएस बेस पर फाइटर जेट से हमले किए गए और वो हमले सफल रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। और ये संभवतः ये उसी की तैयारी थी जो तस्वीरें कुछ देर पहले आपको हम दिखा भी रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जब भी किसी भी फाइटर जेट को तैयार किया जाता है हमले से पहले उसमें लोडिंग की जाती है मिसाइल्स की, या जो भी आपको हथियारों का इस्तेमाल करना है, जिन भी अटैचमेंट्स का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद ये आधिकारिक बयान ईरान की तरफ से आता है कि हमने जो हमले किए यूएस के ठिकानों पर वो सफल हमले रहे, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। तो ईरान की सेना ने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की वायुसेना के लड़ाकू विमान ने कई चरणों में चलाए गए अभियान में खाड़ी देश और कुर्दिस्तान। और एक और बड़ी खबर ओमान से आपको बता रहे हैं, ओमान के पोर्ट पर ईरान ने हमला किया। पहली बार ओमान पर हमला किया गया है। अब तक कतर, दुबई और बाकी देश निशाने पर थे, लेकिन अब ड्रोन से पहली बार ईरान ने दुक्म एयरबेस पर हमला किया है। ओमान के पोर्ट पर हमला किया गया है। ओमान में भी अमेरिका का एयरबेस है जहां पर यह हमला किया गया है। जोरदार हमला किया गया, 2 ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। ओमान की तरफ से ओमान पर यह हमला किया गया। और ये बहुत बड़ी खबर, पहली बार अब तक 11 देशों पर हमला कर चुका था ईरान, और अब ये 12वां देश है जिस पर हमला किया गया है। तो आप सोचिए किस तरीके से ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। पूजा, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर महायुद्ध की, महातबाही की, महाविध्वंसक की ये तस्वीरें देखिए। तो देखिए 2 ड्रोन से ईरान पर हमला किया गया, दुक्म एयरबेस पर अटैक किया गया। एक एक जानकारी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ओमान के पोर्ट पर ईरान ने अटैक किया है और पहली बार ईरान ने ओमान पर इस हमले को अंजाम दिया है। ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है, वो बदले के मोड में आ चुका है। बार बार उसने चेतावनी दी और उसके बाद अब एक्शन की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। ओमान के पोर्ट पर ईरान ने अटैक किया है, पहली बार इस हमले को अंजाम दिया गया है। खामेनेई की शहादत हुई है और इसका बदला लेने की बात ईरान ने साफ कर दी है। एक एक करके एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, दुक्म एयरबेस को किस तरीके से निशाना बनाया गया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ओमान में ईरान के अटैक पर यह बड़ी खबर मिल रही है, यूएस एम्बेसी ने अपने कर्मियों को अलर्ट किया है। और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान ने कहा सभी तुरंत बंकर में चले जाएं, क्योंकि ओमान पर पहली बार यह अटैक किया गया है। अब तक कल से अभी तक अटैक नहीं किया गया था, लेकिन अलग अलग देशों में जैसे यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तस्वीर आपने देखी, पीओके की तस्वीर आपने देखी, कश्मीर की तस्वीरें, बगदाद की तस्वीरें, और अब कहीं ओमान में भी ऐसा ना हो यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया जाए। तुरंत कहा गया है आप जाइए और बंकर में रहिए। आपको बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पहली बार ओमान पर हमला किया गया है। दुक्म एयरबेस पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओमान के पोर्ट पर यह हमला किया गया है, जिसमें हालांकि कितना नुकसान हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अभी भी इजराइल के तेल अवीव में एक तरफ हमला किया गया है, लगातार सायरन बज रहे हैं। ओमान में हमला किया गया, अभी दुबई में हमला हुआ है, और अब लगातार देश की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 11 देश थे, अब ओमान 12वां देश हो चुका है जहां हमला किया गया।
तो ओमान में ईरान की अटैक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अलर्ट किया है, सभी को बंकर में जाने के लिए कहा गया है। ओमान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर मिल रही है ओमान में हमले को लेकर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हमले के बाद ओमान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा है कि समंदर से दूर रहे, बंकर में जाने को कहा गया है। ओमान में हमले को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपने लोगों से अपील की गई है और हाई अलर्ट के बीच ये बड़ी जानकारी, लोगों से कहा गया कि समंदर से दूरी बनाकर रखें। और ये बहुत बड़ी खबर है, हाई अलर्ट जारी किया है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है अमेरिकन शिप्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द पर्शियन गल्फ, यानी कि अमेरिका का एक भी शिप अब नहीं आएगा पर्शियन गल्फ में। अभी ठीक 15 मिनट पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि पर्शियन गल्फ में ईरान ने अमेरिका के एक शिप को रोक दिया है, जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। ईरान में वो हिम्मत आ गई है कि अमेरिका के शिप को रोका जा सके और साफ तौर पर कह दिया है नो अमेरिकन शिप इज अलाउड टू एंटर द पर्शियन गल्फ एनी मोर, यानी कि आज के बाद, जैसे ही खामनेई की मौत हुई है उसके बाद ईरान के तेवर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया हम नहीं झुकेंगे। और अब लोगों से ओमान में ये कहा जा रहा है समंदर से आप दूरी बनाकर रखिए। लोगों को कहा गया है जो